अब हम आपको आज संसद भवन में खेले गए राजनीति के मैच का विश्लेषण दिखाएंगे। आज विपक्ष के सांसदों ने राज्यसभा के हंगामे को सड़क पर ले जाकर यह बताने की कोशिश की कि संसद में उनके साथ बहुत जोर जबरदस्ती हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन अब हम आपको राज्यसभा का एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि विपक्ष के सांसदों ने महिला मार्शल्स के साथ भी किस तरह की धक्का मुक्की की थी। आप खुद देखिए, ये राज्यसभा की तस्वीरें हैं और इसमें कौन धक्का मुक्की कर रहा है आप खुद देख पाएंगे। कल जब राज्यसभा में इंश्योरेंस बिल पेश किया गया तो विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया और इस दौरान रूल बुक और पेपर्स को फाड़ दिया गया, रूल बुक को फेंका गया और कुर्सियों और टेबल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ये जो आप तस्वीर आप देखेंगे, हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं। देखिए, ये हमारे देश की संसद की तस्वीर है जिसने आज भारत के लोगों को बहुत शर्मिंदा किया है। जब ये हंगामा हो रहा था संसद में तो इन सांसदों को काबू में करने के लिए वहां पर मार्शल्स बुलाए गए, जिनमें महिला मार्शल्स भी शामिल थी। महिला मार्शल्स को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वो महिला सांसदों को किसी तरह काबू में करें, लेकिन वहां मौजूद सांसदों ने एक महिला मार्शल के साथ ही काफी बदतमीजी की, धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिससे उस महिला मार्शल को चोट भी आई है। ऐसी ही धक्का मुक्की एक पुरुष मार्शल के साथ भी की गई और एक सांसद ने उनका कॉलर पकड़ लिया, जिसके बाद इस मार्शल का दम घुटने लगा। ये सांसद मार्शल्स द्वारा बनाए गए सुरक्षा घेरे को तोड़कर सभापति वेंकैया नायडू की टेबल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और मार्शल्स इन्हें रोक रहे थे। अब ये कल्पना करके देखिए कि अगर मार्शल्स नहीं होते तो फिर ये सांसद क्या करते, ये सांसद कहां तक जाते, इनकी सीमा कहां थी, कहां पर इनकी सीमा समाप्त हो जाती है। ये सभापति उपसभापति वेंकैया नायडू तक जाना चाहते थे और अगर इन्हें नहीं रोका जाता तब क्या होता। और ये सारी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि राज्यसभा में कल क्या हुआ था। हालांकि विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि मार्शल्स ने उनकी महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की थी, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी बता रही हैं। वैसे तो राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारे देश के नेताओं का व्यवहार कभी कभी कितने निम्न स्तर पर पहुंच जाता है। इसी हंगामे के साथ संसद का मॉनसून सत्र तो समाप्त हो गया, लेकिन आज यह हंगामा संसद से निकलकर सड़क तक पहुंच गया और इसकी कीमत देश के आम लोगों ने अपनी जेब से चुकाई। संसद की कार्रवाई पर जो खर्च आता है वो देश के टैक्स पेयर्स ही चुकाते हैं, लेकिन इस बार टैक्स पेयर्स के 150 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए और किसी के माथे पर कोई शिकन तक नहीं है। यह उस देश का हाल है जहां खिलाड़ियों के पास पहनने के लिए जूते तक नहीं होते। इस बार लोकसभा की कार्रवाई कुल 96 घंटे चलनी थी, लेकिन लोकसभा में सिर्फ 21 घंटे ही काम हो पाया और बाकी के 76 घंटे बर्बाद हो गए। अब आप सोचिए कि अगर आप कहीं किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो क्या आपकी कंपनी काम के 96 घंटे में से 76 घंटे आपको बर्बाद करने की इजाजत देगी? किसी भी कंपनी में चले जाइए पूरी दुनिया में, चाहे वो सरकारी कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, अगर आप काम नहीं करेंगे और अगर आप अपने दफ्तर में इस तरह हंगामा करना शुरू कर देंगे, टेबल पर चढ़कर सामान को फेंकना शुरू कर देंगे और पेपर्स को फाड़कर फेंकना शुरू कर देंगे, तो क्या आपकी कंपनी आपको नौकरी से निकाल नहीं देगी? कौन सा देश दुनिया का ऐसा होगा जो ये सब बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन क्योंकि यहाँ इनका कोई बॉस नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसा मैनेजमेंट नहीं है जो इन पर नज़र रखता हो और जो इनका परफॉर्मेंस रिव्यू करता हो, इसका पूरा फ़ायदा हमारे देश के सांसद उठाते हैं। अगर हम में से, आप में से किसी ने ये काम अपने दफ्तर में कर दिया होता तो अब तक या तो नौकरी जा चुकी होती या आपकी तनख्वाह काट ली गई होती। इसके बावजूद हमारे देश में सांसदों की सैलरी पिछले 2 दशकों में करीब 1400% बढ़ी है।
यानी हर साल करीब 70%। और इसके बदले में देश के लोगों को संसद से लेकर सड़क तक नेताओं का सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही देखने को मिलता है। धक्का मुक्की हुआ, आप देखें कितने 100-150 जितने सांसद नहीं उससे ज़्यादा मार्शल वहाँ पे खड़े थे। एक महिला मार्शल थी, उसको हम लोग हटा रहे थे तो पुरुष मार्शल हमको धक्का दिए, ये हमारी सांसद गिर गई। 2 महिला मार्शल थे सामने, हमने उनको थोड़ा सा ऐसे ही हटाने का कोशिश किए, पर वहाँ पुरुष जो मार्शल थे उन लोग वो हमें धक्का दिया और हम गिर गए, जिसके तहत हाथ में मेरे को 3-4 जगह चोटें आई हैं। खड़गे साहब, एक सीसीटीवी फुटेज रिलीज किया गया है राज्यसभा के अंदर का, जिसमें महिला जो मार्शल हैं उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं आपके सांसद, विपक्ष के सांसद। नहीं, मैं देखा नहीं। आपने देखा नहीं? अगर ऐसा आता है तो क्या होगा सर? आप लोग भी एक्शन की मांग कर रहे थे, आप भी सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज आपने भी कहा है, क्या मांग की नहीं? नहीं, हमने तो ये इंक्वायरी पूछे कि लोग कहाँ से आ गए, क्यों आए। सर, सेंटर की तरफ से एक वीडियो रिलीज हुई है जांच तो संसद में महिला मार्शल से धक्का-मुक्की कर रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज देखो सब चीजें उनके पास है, वो क्या क्या कर सकते हैं वो, लेकिन आंखों देख की हालत तो हमको मालूम है ना। जो वीडियो आया है सर, उसमें दिख रहा है कि कांग्रेस के भी सांसद, वहाँ महिला जो सुरक्षा कर्मी थी उनके साथ भी धक्का मुक्की किया गया है। ऐसा है कि वीडियो तो आप देख रहे हैं कितना बनाया जाता है, विपक्ष की तरफ तो किया ही नहीं जाता है, किसी एंगल से क्या कर दें कुछ नहीं करते हैं। और तो बैल में तो पहली बार लोग गए, जब से संसद बनी तब से जाते रहे, कोई नई चीज़ तो है ना। This session is meant for washout. This was very clear. Request हमने एक उनको निवेदन किया कि कम से कम शुरुआत के दिन जो है मंत्रिमंडल का जो रीशफल हुआ था, मंत्रिपरिषद का मेंबर्स को इंट्रोडक्शन करने के लिए एक अवसर दे दो। इवन दैट वाज नॉट अलाउड। शीशा तोड़ के अंदर आने का कोशिश किया, एक महिला कर्मचारी को घायल हो गए एंड शी हैज गिवन इन राइटिंग दैट मुझे ऐसी घटना में घायल हो गए, एक्शन होना चाहिए। तो संसद में कामकाज ठप पड़ा हुआ है, संसद में लगातार नारेबाजी हो रही है, आपसी झगड़ा हो रहा है, धक्का मुक्की हो रही है। और जब कुछ पत्रकार देश के लोगों का पैसा बर्बाद करने वाले नेताओं से ये सवाल पूछते हैं, तो यही नेता पत्रकारों से उल्टा सवाल करते हैं। राहुल गांधी से जब आज इसी हंगामे पर एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार से ही सवाल पूछे जाएं और उनसे कोई सवाल ना किया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरीके की स्थिति मैंने पहले कभी नहीं देखी। विभागीय तरीके से पेपर आप सरकार के स्पोक्समैन है क्या? सरकार ने आपको ये बोलने को कहा है? मैं पूछ रहा हूँ, आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? आप सरकार के लिए काम करते हो क्या? नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो, क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ। आप बताने दीजिए। तो हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं, अब उन्होंने सोच लिया है कि जो मीडिया के लोग, जो रिपोर्टर्स, जो न्यूज़ चैनल्स, जो अखबार उनकी बात सामने रखेंगे, उन्हें तो वो असली मीडिया मानेंगे, उन्हें असली पत्रकार मानेंगे। और जो पत्रकार और जो न्यूज़ चैनल्स उनसे सवाल पूछेंगे, उन्हें वो कह देंगे कि आप तो सरकार के प्रवक्ता हैं। और यही सब चल रहा है आजकल। यानी राहुल गांधी चाहते हैं कि कोई उनसे सवाल करने की हिम्मत ही ना करे, फिर भले ही उनकी पार्टी के नेता संसद में सारी मर्यादाओं की धज्जियां ही क्यों ना उड़ा दें, लेकिन अंग्रेजी में इसे कहते हैं नो क्वेश्चंस आस्क्ड। उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। ये नेता पहले ये लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया पर लड़ा करते थे, लेकिन ट्विटर ने कांग्रेस के 21 नेताओं के अकाउंट्स सस्पेंड कर दिए हैं। इनमें राहुल गांधी भी शामिल हैं और अजय माकन जैसे कांग्रेस के नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इसलिए ये नेता देश की जनता की नज़र में आने के लिए अब अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं और इसमें संसद में हंगामे से लेकर सड़क पर राजनीतिक स्टंट करने तक सब कुछ शामिल है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.